Hello students, now we will discuss about the next topic of chapter 8 motion, distance time graph and velocity time graph। यानी कि जो distance and velocities होते हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of distance time graph and velocity time graph। फर्स्ट तो हमारा है distance time graph, सेकेंड इज velocity time graph। इनके बारे में कि जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरीके से होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस यानी कि हमने दो टर्म्स स्टडी किए हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हमारी क्या होती है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद इक्वल डिस्टेंस कवर करती है कोई भी बॉडी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चलती है कोई भी बॉडी। अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वालिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी यानी कि कोई भी चीज जो है वो स्ट्रेट है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस के साथ इक्वल टाइम जब हम ऑब्जेक्ट कोई भी कवर करता है तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। हमने देखा था तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ग्राफ था वो कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर सेम चीज आ जाएगी इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। जब वेलोसिटी एंड टाइम, जब डिस्टेंस एंड टाइम हमारा इक्वल इंटरवल का है तो वहां हमारा बनेगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया हमारा। हमने यहां ले लिया डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एस के साथ, यहां हमने ले लिया टाइम को। अब बात करते हैं कि जितना भी हमारा इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको मेजर कैसे किया जाए। ये होता है स्लोप। स्लोप किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्ट्रेट लाइन इसीलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। जितनी हमारी स्पीड होगी उतना ही हमारा जितना हमारा डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा टाइम होगा। अब बात करते हैं, मान लिया एक पॉइंट हमारा यहाँ है, पॉइंट ए। एक पॉइंट हमारा यहाँ गिवन है, पॉइंट बी। हमने इसको यहाँ डाल दिया परपेंडिकुलर, ये हमने इसको यहाँ डाल दिया परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को ले लिया T2, इसको ले लिया T1। यहां से यहां एक लाइन पैरेलल डाल दी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डाल दी। इसको ले लेते हैं S2 एंड दिस वन इज S1। हमें मेजर करना है कि जो ये डिस्टेंस है वो इसने कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, S2 में से S1 माइनस करना, कंप्लीट S2 है, कंप्लीट S2 में से S1 माइनस करना तो ये डिस्टेंस, और T2 में से T1 माइनस करना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा S2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो ये फॉर्मूला प्रूव हुआ है ये हमारा न्यूमेरिकल्स के अंदर आएगा, जहां हमें दो डिस्टेंस मेजर होंगे, दो टाइमिंग मेजर होंगी, हमें उसको ग्राफिकली शो करना है और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये तो थी बात यूनिफॉर्म के लिए। जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जब नॉन यूनिफॉर्म कोई भी डिस्टेंस कवर करता है तो नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस है कि अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कभी भी
क्या नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, उसका ग्राफ इस तरीके से भी बने। अब इसका जरूरी नहीं है कि वो नीचे से ऊपर ही जाए, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी जा सकता है इस तरीके से। तो हमारा जो ग्राफ है, बात सिर्फ यहाँ मेन पॉइंट ये है कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि जो डिस्टेंस हमारा है और जो टाइम है, हमने यहाँ डिस्टेंस ले लिया जो एस से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ टाइम ले लिया, दोनों की जो वैल्यूज अलग हैं, तो दोनों का वैल्यू अलग होने की वजह से कभी भी वहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट हो सकता। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म का। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कि वेलोसिटी कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती है। ये हमने डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, जब डिस्टेंस और टाइम यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। वेलोसिटी के अंदर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज होती हैं। अब इसके अंदर भी हम ग्राफ ले लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ टाइम मेजर कर लिया, दूसरी जगह हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी, क्योंकि जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। हमने वेलोसिटी ले लिया और टाइम ले लिया। अब अगर यहाँ वेलोसिटी इस तरीके से कांस्टेंट एक ही स्पीड के साथ मूव करती है, तो वो वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है टाइम के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ये होता है हमारा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन तो है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पीड के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो पैरेलल है किसके, टाइम के। जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल है किसके, टाइम के पैरेलल है। अगर मान लिया हमें उसमें से फिर भी अगर चेंज निकालना है, तो अगर दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो जब हम इस का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी ने कितनी वेलोसिटी कवर की है। अंडरस्टूड। तो यहाँ हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ये क्या होती है, पैरेलल होती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसका आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म भी है, एक्सेलरेशन भी है और उसके अंदर मोशन भी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन किस तरीके से, इस तरीके से हम लेंगे ऐसे, वेलोसिटी टाइम। अभी यूनिफॉर्म है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, उसके साथ हम क्या हो जाएगा, दो पॉइंट यहाँ ले लिए, और जब इन पॉइंट्स को हम मेजर करेंगे इस एरिया को, तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो बार बार चेंज हो रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड। So we will discuss about the next topic, and last important topic is equation of motion. Equations of motions जो हमारी होती है वो कितनी important होती है और किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है। तो फर्स्ट हमारी आएगी इसके अंदर v इज इक्वल टू u प्लस at। सबसे पहले जो सिंबल्स होते हैं हमें वो लर्न करने हैं। v को हम लेते हैं फाइनल पोजीशन, u को लेते हैं इनिशियल पोजीशन, एंड a इज अवर एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा अब इसके अंदर आता है v इज इक्वल टू u प्लस at के बारे में। v हमारी फाइनल, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम।
तो स्लोप जो होता है, स्लोप होता है कि वेलोसिटी, द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो जो ए बी है हमारा, वो हमारा क्या है, स्लोप है, जिसको हमने एक्सेलरेशन मान लिया। क्यों माना एक्सेलरेशन? क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी होती है उसके अंदर चेंज आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। अगर कोई चीज हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था पैरेलल थी वेलोसिटी, पैरेलल थी वेलोसिटी, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं था। लेकिन यहाँ क्या है, जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको बोला जाता है क्या, एक्सेलरेशन। तो इसीलिए हमने इस ए बी स्लोप को क्या मान लिया, एक्सेलरेशन मान लिया। ध्यान से देखना, जो ए बी है हमने एक्सेलरेशन माना। अब बात करते हैं जो स्लोप है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। स्लोप होता है राइज अपॉन रन, यानी कि कितना ऊंचा उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है, इस चीज को बोला जाता है राइज अपॉन रन। अब जो राइज है, राइज वाला पोर्शन कौन सा है, बीडी। बीडी क्यों, हमने यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर डाल लिया जिसको पॉइंट सी का नाम दिया गया। अब यहां से एक लाइन पैरेलल डाल लेते हैं जिसको डी का नाम दिया गया। अब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए के पास है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए के पास है। यहां से जब हमने चलना शुरू किया, हम इतना चले तो हम ए डी, लेकिन उठे कितना, ए बी डी, उठे कितना, ये उठने वाली पोजीशन और ये हमारी रन वाली, ये राइज वाली, ये रन वाली। तो राइज वाली हमारी क्या आ जाएगी, बीडी आ जाएगी, रन वाली हमारी एडी आ जाएगी। क्योंकि हम उठे तो डी से लेके बी तक है, तो कितना हो गया बीडी, लेकिन चले कितना, ए से लेके डी तक चले हैं। तो राइज करना और रन करना ये हमारा स्लोप होता है। तो राइज को हमने लिखा बीडी, रन को लिखा एडी। अब जो बीडी है वो बीडी मिलके बना है, जो बीसी है, कंप्लीट जो बीसी है वो बीडी और डीसी इन दोनों से मिलके बना है। तो जो हमारा बीसी आ जाएगा वो आ जाएगा बीडी प्लस डीसी। ये जो कंप्लीट बीसी है वो है बीडी प्लस सीडी लिख लो या डीसी लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ जो बीडी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो डीसी है वो हमारा इस साइड आ जाएगा, तो डीसी हो गया नेगेटिव। बीडी की वैल्यू क्या आ गई, बीसी माइनस डीसी या सीडी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब बीडी की वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो बीडी अपॉन एडी। बीडी की जगह हमने पुट किया बीसी माइनस सीडी या डीसी। यहाँ पे तुम सीडी लिख सकते हो, यहाँ सीडी लिख लो, यहाँ पे सीडी लिख लो, क्योंकि सारे में फिर सीडी है। सीडी लिख लिया हमने, ये बीडी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय एडी था जो रन वाली पोजीशन थी, इक्वल टू एडी जो कि एक्सेलरेशन है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। बीसी क्या है, बीसी, ये जो कंप्लीट बीसी है ये हमारी क्या है, इधर कंप्लीट बीसी इस ओ ई के क्या है, पैरेलल है, तो ओ ई हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो बीसी भी हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल पोजीशन बन जाएगी। अब बात करते हैं सीडी के बारे में। सीडी किसकी पैरेलल है, सीडी है एओ के पैरेलल। एओ हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन, तो V माइनस यू इज इनिशियल, V इज फाइनल। एडी क्या है, एडी किसके पैरेलल है, ओसी के। ओसी हमारा क्या है, टाइम है, तो ओसी की जगह हमने टाइम पुट कर दिया। तो एडी की जगह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू डिवाइड बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एटी इज इक्वल टू V माइनस यू, एटी प्लस यू इधर माइनस, उधर आके प्लस, एटी प्लस यू इज इक्वल टू V। तो V हमारा आ जाएगा यू प्लस एटी, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इज इक्वल टू, S को हमने किससे डिनोट किया था, डिस्टेंस से। सो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। सो पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अब आपके पास जो क्वेश्चन अराइज होगा तो ऐसे होगा कि प्रूव पोजीशन टाइम रिलेशन, तो आपको उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। चलो बात करते हैं। एरिया अंडर स्लोप,
अब हम हर बार बात किसकी करेंगे, स्लोप की, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं वो स्लोप की वजह से आते हैं। स्लोप हमारा है ए बी, जिसको हम एक्सेलरेशन लेते हैं। स्लोप है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, वहां क्या यूज होता है, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया ओ ए बी सी। जितना भी अंडर स्लोप, इस स्लोप से नीचे का जितना भी एरिया है, पोजीशन वगैरह सारी इसी के अंदर कवर होंगी। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ओ ए बी सी की कंप्लीट। अब कंप्लीट जितना भी एरिया है उसका हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ऊपर हमारी जो ए बी डी है वो हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, और ओ ए डी सी हमारी एक रेक्टेंगल बन रही है। तो दोनों का क्या करोगे, ये 9th ग्रेड के अंदर मैथ्स के अंदर भी है फॉर्मूला, कि जब रेक्टेंगल और ट्रायंगल की शेप में दो पार्ट है तो उनका पार्टीशन करके सेपरेट उसकी जो आकार है, इसका जो एंगल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि जब तुमने ओ ए बी डी सी तुम्हारे पास है, तुम उसका कंप्लीट एकदम से कोई भी फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहां हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ए ओ ए डी सी। रेक्टेंगल नीचे वाला है, ऊपर वाला है ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों का सेपरेट एरिया फाइंड आउट करके दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो हमारा जो स्लोप, अंडर स्लोप यानी कि स्लोप के नीचे वाला जितना भी एरिया है उसके बारे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि नीचे वाला पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ऊपर वाला। अब नीचे वाले का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी इसकी क्या है, ओसी, लेंथ ओसी या ब्रेथ ओ ए, तो ओसी इंटू ओ ए हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का निकलता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, एडी यानी कि बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है इस ट्राइंगल का, एडी है, हाइट हमारी बीडी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा किसका हो जाएगा, ट्राइंगल का। दोनों का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यूज देखते हैं। अब एक बात और आती है जो लास्ट में भी थी, जो बीडी होता है हमारा, वो बीडी किस किस से मिलके बना है, बीडी और डीसी से। कंप्लीट जो बीसी है वो बीडी प्लस डीसी से मिलकर बना है, बीडी प्लस सीडी से। अब यहां से बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे निकलेगी, जब बीसी में से, कंप्लीट में से तुम ये सीडी माइनस कर दोगे तो हमारे पास बच जाएगा बीडी। तो बीडी की वैल्यू क्या आ गई, बीसी में से जब हमने सीडी माइनस कर दिया बीडी की वैल्यू आ गई। बीडी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, बीसी माइनस सीडी हो जाएगी। अब जो ओसी है, ओसी हमारा क्या है, ओसी को हमने मेजर किया था टाइम। ओसी हमारा क्या है, टाइम। तो ओसी की जगह हमने पुट कर दिया टाइम को। अब बात करते हैं ओ ए की। ओ ए हमारी है यू, यू यानी कि इनिशियल पोजीशन। तो टाइम इंटू इनिशियल पोजीशन यानी कि टी इंटू यू हो गया। नेक्स्ट है हाफ, हाफ और एडी हमारा क्या है, ए डी हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो एडी की टाइम, जो एडी है वो पैरेलल है किसके, ओ सी के। ये जो एडी है इस ओसी के पैरेलल है, जब ओसी टी है तो एडी भी हमारा टी बन जाएगा। तो टी पुट कर दिया। अब बात करते हैं बीसी माइनस सीडी की। जो बीसी है हमारा कंप्लीट, वो क्या है, बीसी है हमारी फाइनल पोजीशन। क्योंकि जो ओ ए है, ओ ए तक तो हमारी इनिशियल, ए से ई यानी कंप्लीट हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल। तो ये लाइन जब इस लाइन के पैरेलल है तो बीसी भी हमारी क्या बन जाएगी, वी बन जाएगी। बीसी की जगह हमने पुट कर दिया वी को। और जो सीडी है, ये वाली जो सीडी है ये इसके पैरेलल है, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, तो ये भी इनिशियल बन जाएगी। सीडी की जगह हमने पुट कर दिया यू को, तो v माइनस यू बन गया। अब जो v माइनस यू होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जो कि ये है। अब इसकी जगह क्या पुट कर दिया, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी के इक्वल आ गया। तो हमारा जो यहाँ v माइनस यू है उसकी जगह हमने ये ए टी पुट कर दिया। अब यहाँ हमारा बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दिस इज
पोजीशन टाइम रिलेशन बन जाएगी। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। नाउ आवर थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब नेक्स्ट जो लास्ट आती है थर्ड इक्वेशन मोशन इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमारा एरिया अंडर स्लोप, सेम डायग्राम, जो स्लोप यहाँ से उठा ए बी उसको एक्सेलरेशन लिया, नीचे परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस मेजर करता है, ओ ए हमारी क्या है, ओ ए इनिशियल पोजीशन, और ओ ई हम मान लेते हैं क्या, फाइनल पोजीशन यानी कि v। जब ओ ई हमारी v है तो बी सी भी हमारी क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया अंडर स्लोप। स्लोप से नीचे वाला जितना भी एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इस सारे के बारे में, इसको बोला जाता है ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारे पास है, 8th ग्रेड में भी पढ़ा है हमने, 9th के अंदर भी है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ and sum of two parallel lines, half 1/2 into sum of two parallel lines into difference between them, जितना उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो अब एक लाइन ये है ओ ए, क्योंकि इस चीज को भूल जाओ अभी, ओ ए के पैरेलल है बी सी, दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, दोनों पैरेलल लाइंस का टोटल यानी कि ओ ए प्लस बी सी का टोटल, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, ओ सी है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस एंड दोनों पैरेलल लाइंस, हमें इस चीज की नीड है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो एक पैरेलल लाइन बीसी है, दूसरी ओ ए, तो बीसी प्लस ओ ए, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस दोनों के बीच में ओसी, तो हमने क्या पुट कर दिया, ओसी को। अब आता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। डिस्टेंस को एस से मेजर किया गया, हाफ इंटू वी इंटू यू। वी इंटू यू कहां से आया है, बीसी को हमने क्या ले लिया, वी इंटू यू इंटू टी। जो बीसी है उसको हमने क्या लिया, बीसी हमारा वी, उसके बाद ओ ए हमारा क्या है, यू है, उसके बाद जो ओसी है, ओसी को हमने ले लिया टी। ये चीज यहां पुट कर दी हमने, बी प्लस। ठीक है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी क्या की थी हमने, v इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी। यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली टी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहां से जो v प्लस यू हमने पुट किया है वो इस BC की वैल्यू और OA की वैल्यू है, क्योंकि OA इनिशियल पोजीशन है, BC फाइनल पोजीशन है। तो हमने v प्लस यू पुट किया इंटू टी, किसकी जगह, OC की जगह। अब हमें वैल्यू चाहिए t की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये प्रूव की थी, यहां से हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैसे, v है इधर, u पॉजिटिव है, इधर ले आए, माइनस का हो गया। अब a इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, इज इक्वल्स टू t हो गया। अब यहां से t की वैल्यू निकली v माइनस यू डिवाइड बाय a, तो यहां हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कर दिया हमने t की वैल्यू पुट, तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू v प्लस यू एंड v माइनस यू डिवाइड बाय a आ गया। अब ये फॉर्मूला अराइज होता है a प्लस बी, a माइनस बी, जो आप लोगों ने लोअर क्लास के अंदर भी पढ़ा है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a हमारा v है तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऊपर तो और नीचे हमारा बचा है 2 और a, तो ये 2a बच गया, v प्लस यू, v माइनस यू इक्वल टू s, a प्लस बी, a माइनस बी, हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जो ये 2a नीचे था उसको हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल टू आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u के पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आपकी तीनों इक्वेशंस फिनिश हो चुकी हैं एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को 2 बार देखना या 3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू एंड सी यू।